हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओटी एंड जनरल मेडिकल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है हेपेटाइटिस से एक शोध है कि हेपेटाइटिस जो वायरस होता है वो क्यों होता है, किन कारणों से होता है और इसका रीजन क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है और कैसे पता चलता है कि हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी हुआ है आपको। तो आइए जानते हैं हेपेटाइटिस बी क्या है, हेपेटाइटिस सी क्या है। तो इससे पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेपेटाइटिस क्या है। लीवर में इन्फ्लामेशन को हेपेटाइटिस कहते हैं। जो लीवर में इन्फ्लामेशन होता है, जब लीवर में इन्फ्लामेशन होता है तो उसको हेपेटाइटिस कहते हैं। ये किन कारणों से होता है, इसका कारण क्या है। इसका मुख्य कारण जो है वायरल इन्फेक्शन होता है। जो वायरल इन्फेक्शन होता है इसका मुख्य कारण होता है। और भी इसके कई कारण हैं, जैसे कि अत्यधिक एल्कोहल का यूज करना। इसका एक कारण ये भी है कि अगर आप अत्यधिक एल्कोहल का यूज कर रहे हैं तो भी आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। फिर ऑटो इम्यून सिस्टम की वजह से भी ये होता है, हेपेटाइटिस होता है। फिर बात करेंगे क्या प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस जो होता है, हेपेटाइटिस जो होता है 5 प्रकार के होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। तो आइए जानते हैं फिर हेपेटाइटिस ए है क्या। हेपेटाइटिस ए, इसका मुख्य कारण जो होता है हेपेटाइटिस ए वायरस होता है। जो हेपेटाइटिस ए का मुख्य कारण होता है वो इसका वायरस होता है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए वायरस का जो इंजेक्शन होता है, इन्फेक्टेड इंजेक्शन होता है, दूषित भोजन तथा पानी का यूज करने से होता है। जो इन्फेक्शन होता है हेपेटाइटिस ए वायरस का, जो इन्फेक्शन होता है वो दूषित भोजन तथा दूषित पानी का यूज करने से होता है। फिर बात करेंगे हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी यह संक्रामक बॉडी फ्लूइड, जैसे जो इन्फेक्टेड होता है, जो बॉडी फ्लूइड होती है, जैसे कि ब्लड, वाजाइनल सेक्रेशन, जैसे कि ब्लड हो गया, दूषित ब्लड हो गया या वाजाइनल सेक्रेशन हो गया, सीमन हो गया, जिसमें हेपेटाइटिस बी वायरस प्रेजेंट होता है, इसके द्वारा ये फैलता है। जो हेपेटाइटिस बी होता है इसके द्वारा फैलता है। हेपेटाइटिस बी जो होता है इन्फेक्टेड इंजेक्शन का यूज करने से, जैसे कई बार होता है क्या है, हॉस्पिटल में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो जो सिरिंज यूज हुआ होता है पहले मरीज में या दूसरे मरीज में, किसी भी मरीज में, वो इंजेक्शन अगर आप में यूज होता है तो उसकी वजह से भी ये फैलता है। इन्फेक्टेड पार्टनर, फिर उसके बाद हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड इंजेक्शन का यूज करने से भी फैलता है। इन्फेक्टेड पार्टनर, जैसे कि आप किसी भी पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं, अगर आपका पार्टनर पहले से इन्फेक्टेड है तो उसके साथ सेक्स करने या इन्फेक्टेड पर्सन की रिजल्ट शेयर करने से भी होता है। जो आपका पार्टनर होता है, आपका पार्टनर होता है, अगर इन्फेक्टेड है पहले से कोई भी वायरस हो, हेपेटाइटिस ए बी हो गया हो या हेपेटाइटिस बी हो, तो उसके साथ अगर आप रिलेशनशिप बना रहे हैं या सेक्स कर रहे हैं या फिर उसका इरेजर शेयर कर रहे हैं तो उससे भी ये फैलता है। फिर हम बात करेंगे हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी जो है इसका मुख्य कारण हेपेटाइटिस सी वायरस होता है, जो कि इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड जो होती है उसके डायरेक्ट कनेक्ट से फैलता है। जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स, जैसे संभोग की क्रिया अगर आप कर रहे हैं तो उससे भी हो जाता है, इन्फेक्टेड इंजेक्शन की वजह से भी हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद से फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी, इसका मुख्य कारण हेपेटाइटिस डी वायरस होता है, जो कि इन्फेक्टेड ब्लड तथा डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है। जो हेपेटाइटिस डी होता है वो इन्फेक्टेड ब्लड, जैसे कभी आप ब्लड चढ़ा रहे हैं या किसी को भी जो होता है, जैसे किसी का ब्लड आपके ब्लड में टच हो गया या कोई नीडल दूसरे को चुभा है, अगर वो आपको भी चुभ जाता है तो उसके डायरेक्ट ब्लड कांटेक्ट से भी ये हेपेटाइटिस डी फैलता है। यह सीरियस लीवर डिजीज का कारण होता है। ये जो होता है वो लीवर डिजीज का भी कारण ये बन जाता है। फिर बात करेंगे हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी, इसका मुख्य कारण हेपेटाइटिस सी वायरस होता है। इसका भी मुख्य कारण हेपेटाइटिस सी वायरस ही होता है, जो कि दूषित वाटर जो होता है, जो आपका वाटर जैसे पीते हैं, दूषित वाटर होता है, पुअर सैनिटेशन होता है, जैसे कम स्वच्छता होता है, आपके आसपास में कम स्वच्छता होता है, उसके वजह से ये फैलता है। तो इन सब वायरस से बचना आपको बहुत जरूरी है, तो ये थोड़ा आप सावधानी रखिए। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इसकी सिम्टम्स की, इसका क्या कौन कौन से लक्षण होते हैं, और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो वीडियो में लास्ट तक बन रहिएगा, आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जो हेपेटाइटिस के पेशेंट होते हैं उनको कंप्लीट बेड रेस्ट दिया जाता है। हेपेटाइटिस जो जिसको पेशेंट को जब हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस बी कोई भी हेपेटाइटिस हुआ रहता है तो उसको कंप्लीट बेड रेस्ट दिया जाता है। फिर उसको डाइट फैट फ्री होती है, जो उसको डाइट दिया जाता है वो फैट फ्री दिया जाता है और बिल्कुल हल्का डाइट दिया जाता है।
हेप्टेरोक्सी दवाई, जो हेप्टेरोक्सी क्लास की दवाइयाँ होती हैं वो इन लोगों में फिर अलाउ नहीं होती, वो नहीं दिया जाता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इसका जो सिम्टम्स होते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। पहला होता है फैटिग्यू, जिसमें थकान बहुत ज़्यादा लगता है। फिर डार्क कलर यूरिन, जो पेशाब आती है, पेशाब का रंग काफ़ी गहरा पीला होता है। फिर उसके बाद से पेल स्टूल, पीला मल पड़ जाता है। एब्डोमेन पेन, पेट में दर्द काफ़ी होता है। फिर लूज ऑफ एपेटाइटिस, मतलब भूख की कमी भी होती है। वेट लॉस भी होता है। फिर स्किन और आई का जो कलर होता है काफ़ी येलो पड़ जाता है। फिर हम बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट। जो एक्यूट हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट होता है, इंजेक्शन हेपारेल होता है। जो हेपारेल में होता क्या, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। हिमोग्लोबिन देना कैसे है, आईएम दिया जाता है। फर्स्ट इसका 3 डोज होता है। फर्स्ट डोज जो होता है फर्स्ट डे होता है। फिर जो सेकेंड डोज होता है 6 मंथ बाद होता है, आफ्टर 6 मंथ बाद होता है। फिर थर्ड डोज जो होता है वो 5 साल के बाद दिया जाता है। फिर उसके बाद से इसके साथ में कैप्सूल इसेंटिवा दिया जाता है। इसेंटिवा एक गोली रोज देना होता है 4 से 6 मंथ के लिए। फिर क्रोनिक हेपेटाइटिस बी जो ट्रीटमेंट होता है उसके जैसे जो उपयुक्त, जैसे ये ट्रीटमेंट है, अगर इस ट्रीटमेंट से अगर हेपेटाइटिस बी अगर नहीं आ रहा, नहीं हो सही हो रहा है ऐसे पेशेंट को, फिर अगर हेपेटाइटिस बी आ रहा है तो फिर उसके बाद से इंजेक्शन जो होता है इंट्रॉन ए होता है। इंट्रॉन ए देना होता है एक वीकली, 16 वीक तक दिया जाता है। वीक एक मतलब सप्ताह में एक बार दिया जाता है और 16 सप्ताह तक दिया जाता है। फिर टैबलेट लेमिवीर HB, ये रोजाना एक टैबलेट रोजाना दिया जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।